दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकारी गारंटी भी मिले और रिटर्न भी शानदार हो? आज हम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में छिपे एक ऐसे ही हैक को समझने वाले हैं। एक ऐसी ट्रिक जो आपके रिटर्न को काफी बढ़ा सकती है। एक सरकारी स्कीम से 0 रिस्क पे 14% का रिटर्न, सुनने में तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है ना, पर क्या ये सच है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, 14% का आंकड़ा तो सच कहूं तो एक मिथक है, लेकिन 8.8% का गारंटीड रिटर्न वो बिल्कुल हकीकत है। अब सवाल यह है कि ये मुमकिन कैसे है? आइए इसी को समझते हैं। और इसका सारा राज एक बहुत ही स्मार्ट जुगाड़ में छिपा है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल स्कीम नहीं है। ये बस 2 सरकारी स्कीम्स का एक बड़ा ही क्लेवर कॉम्बो है जो मार्केट के उतार चढ़ाव के बिना आपके रिटर्न को बूस्ट कर देता है। तो इस पूरे जुगाड़ की जो नींव है वो है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसे हम MIS भी कहते हैं। तो सबसे पहले फटाफट इसे समझ लेते हैं। फिलहाल MIS पे आपको सालाना 7.4% का ब्याज मिल रहा है। हाँ, ये रेट्स बदल सकते हैं, पर आज के हिसाब से ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसमें आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि ये एक स्टेबल और सेफ ऑप्शन बन जाता है। अगर आप अकेले निवेश कर रहे हैं तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो यही लिमिट बढ़कर 15 लाख रुपए तक हो जाती है। तो कौन कौन इसमें पैसे लगा सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक, यहाँ तक कि आप 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम पर भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो MIS के बेसिक्स तो अब हम समझ गए हैं। अब आते हैं उस असली ट्रिक पर जो इस 7.4% के रिटर्न को कहीं ज्यादा आगे ले जाएगी। देखिए, असली जादू किसी एक स्कीम में नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम 2 सरकारी योजनाओं को एक साथ काम पर लगाते हैं। तो ये कॉम्बो काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप 1, आप एक लमसम अमाउंट पोस्ट ऑफिस MIS में डालते हैं। स्टेप 2, आपको हर महीने इसका ब्याज एक लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट में मिलता है। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, आप उस हर महीने मिलने वाले ब्याज को उठाकर एक 5 साल की पोस्ट ऑफिस RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट में डालना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, ये सब करने का फायदा क्या है, इसका पे ऑफ क्या है? चलिए अब नंबर्स में देखते हैं कि ये आपकी कमाई को असल में कितना बढ़ाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लगाए। अगर आप सिर्फ MIS में रखते तो आपको 5 साल में करीब 1.85 लाख रुपए का ब्याज मिलता। लेकिन इस MIS प्लस RD वाले कॉम्बो के साथ वही कमाई बढ़कर 2.20 लाख रुपए हो जाती है। यानी कि सीधे सीधे 34,000 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई बिना कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिए। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, जो असल रिटर्न है, वो 7.4% नहीं बल्कि बढ़कर 8.8% हो जाता है। और ये सब सरकार की गारंटी के साथ। यहाँ पर एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। ये 7.4% प्लस RD का 6.7% जोड़कर 14% नहीं बनता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। असली पावर रेट्स को जोड़ने में नहीं बल्कि ब्याज पर ब्याज कमाने में है, यानी कंपाउंडिंग में। अच्छा, फायदे तो बहुत हैं, लेकिन अब कुछ जरूरी नियमों, रिस्क और सबसे जरूरी टैक्स की बात भी कर लेते हैं। द फाइन प्रिंट जिसे कहते हैं। अगर आपको 5 साल से पहले पैसे निकालने पड़े तो क्या होगा? आप अकाउंट बंद कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी लगेगी। अगर 1 से 3 साल के बीच निकालते हैं तो 2% की, और 3 से 5 साल के बीच 1% की पेनल्टी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर लगेगी। अब बात करते हैं टैक्स की। ये बहुत जरूरी है। MIS और RD दोनों से जो भी ब्याज मिलता है वो पूरी तरह टैक्सेबल है। ये आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगेगा। एक बात और, पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटता, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस इनकम को अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त डिक्लेयर करें। ठीक है, तो अब जब हम सब कुछ जान गए हैं तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को असल में लागू कैसे कर सकते हैं। ये रहा आपका 6 स्टेप एक्शन प्लान। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, तय करें कि कितना पैसा लगाना है। स्टेप 2, एक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट लिंक करवाएं। स्टेप 3, एक 5 साल की RD खोलें और हर महीने MIS का ब्याज उसमें डालते रहें।
स्टेप 4, अपनी ग्रोथ को ट्रैक करते रहें। स्टेप 5, टैक्स भरते समय इस इनकम को दिखाना ना भूलें। और स्टेप 6, 5 साल बाद मैच्योरिटी पर क्या करना है इसकी प्लानिंग पहले से कर लें। तो ये स्ट्रैटेजी आखिर है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें सेफ्टी चाहिए, एक रेगुलर इनकम चाहिए और जो एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न ढूंढ रहे हैं, जैसे कि रिटायरीज, फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स और यहाँ तक कि वो यंग लोग जो भी कमाना शुरू कर रहे हैं। तो जब आप ये ट्रिक जान चुके हैं, एक तरफ है पारंपरिक एफडी और दूसरी तरफ है ये MIS प्लस RD का कॉम्बो। आप किस टीम में हैं? आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this